ओम शांति। आपका प्रश्न है, पापी मनुष्य को सुख कैसे मिलता है? पाप किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए, पाप किसे कहते हैं? जिस बोल, संकल्प और कर्म से, जिस संकल्प, बोल और कर्म से मेरे सहित किसी को भी दुख पहुंचता है, वो पाप है। और जो करता है उसे पापी कहा जाता है। अब करने वाली है आत्मा। अब दुनिया में आत्म विस्मृति होने के कारण अपने आप को देह समझ लिया, मरने और जन्मने वाला समझ लिया, पाप और पुण्य करने वाला समझ लिया। जबकि ये पाप या पुण्य करने वाली आत्मा है। आत्मा जब परम धाम से आती है तो दो प्रकार के ही कर्म करती है, या तो वो पाप करेगी या वो पुण्य करेगी। या तो ऐसा कर्म होगा जिससे किसी को दुख पहुंचे, या ऐसे कर्म होंगे जिससे सुख पहुंचे। अब जो एक बार किसी ने पाप कर दिया, अब उसका रिटर्न में दूसरा जिसको दुख पहुंचाया, वो तो अब मजबूर है, वो ड्रामा में बंधा हुआ है कि उसने वो पाप, वो दुख उसको रिटर्न करना है, तो उसे वो पाप करना पड़ेगा। कोई पहले करे तो कोई बाद में करे, परंतु दोनों ने बराबर करके जाना है। अब दोनों में से दोषी कौन? पहले करने वाला। ठीक बात। इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पहले करने वाला कौन। ये हमारे सामने एक मॉडल है। इस मॉडल में पहले कौन सी बॉल ने हिट किया था, लेफ्ट ने या राइट ने? तो आपका प्रश्न उठता है, आप पहले बता देते तो इसके ऑन होते ही हम देख लेते कि किसने हिट किया। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी हम ध्यान देना। किसने हिट किया, इधर वाली बॉल ने कि इधर वाली बॉल ने? तो सभी कहेंगे कि इस बॉल ने हिट किया। ठीक है, पहले परंतु तो पहले इसने हिट किया, फिर इसने हिट किया। तो ये एक चक्र एक कल्प में पूरा होता है। एक बार उसने दुख देना है, एक बार उसने दुख देना है, हिसाब बराबर, एक कल्प खत्म। तो अगले कल्प में फिर उसी प्रकार से पहले वो वाली बॉल हिट करेगी, फिर ये हिट करेगी। पहले ये वाली बॉल हिट करेगी, फिर वो वाली बॉल हिट करेगी, फिर ये वाली करेगी, फिर वो वाली करेगी। हर कल्प में पहले इसने हिट करना है, फिर इसने हिट करना है, फिर इसने हिट करना है, फिर इसने हिट करना है। परंतु ये हिट एक दूसरे को अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में कर रहे, और ये अनादि काल से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए एक वीडियो बना हुआ है, मुर्गी पहले
कि अंडा पहले, बीज पहले कि पेड़ पहले? बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये ड्रामा अनादि और अनंत है। और इस ड्रामा में कोई भी दुनिया की दृष्टि से, देह की दृष्टि से पापी और पुण्य आत्मा है, परंतु ड्रामा की सच्चाई ये समझाती है कोई पापी नहीं। ड्रामा अनुसार वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। उसने जितने पाप किए हैं, आज नहीं तो कल, घर जाने से पहले उनका हिसाब उसको बराबर करना है। पुण्य किए तो उसका भी हिसाब उसको बराबर करना है। अब कौन सा काम पहले आ जाए, कौन सा काम बाद में आए, ये तो ड्रामा पर निर्भर है। ठीक है, बाकी हर आत्मा एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही है। उसने कोई सुख दिए हुए थे जिसके कारण आज उसको वो सुख मिल रहे हैं, और कोई दुख दिए हुए थे जो आज उससे दुख मिल रहे। अच्छा, और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।